आप सबों को जय मसीह बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए विषय को हम सीखेंगे। हमारा विषय है उकाब पक्षियों की विशेषताएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं उकाब पक्षियों से हम सब सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक से अंत तक आप सुने और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहा हूँ वो 6 बातें जो उकाब पक्षियों के 6 विशेषताएं हैं, वो आज हम आइए सीखेंगे। पहला है, उकाब को ऊंची उड़ान के लिए बनाया गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सबसे पहले आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ बना करके परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद सब कुछ मनुष्य के अधीन में कर दिया। और उसी प्रकार से आज हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं कि मनुष्य को जब सब कुछ मनुष्य के अधीन में कर दिया तो उकाब जो पक्षी है वो ऊंची उड़ान उड़ते हैं। तो क्या हम मनुष्य, हम विश्वासी का सोच भी ऊंची नहीं होना चाहिए? ऊंचा सोच नहीं रखना चाहिए? ऊंची बातें नहीं बोलनी चाहिए? मेरे प्रियो, हम सब के लिए भी एक ऊंची सोच होना चाहिए, जो कि आज आप देखते होंगे लोगों के सोच विचार दिन प्रतिदिन कितने नीचे की ओर गिरते चले जा रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें इस उकाब पक्षियों के द्वारा सीखने का मौका मिलने जा रहा है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने कि परमेश्वर ने उकाब पक्षियों के ऊंचे सोच, ऊंचे उड़ान उड़ने के लिए बनाया। उसी प्रकार से मनुष्य को भी ऊंचे सोच रखने के लिए परमेश्वर ने बनाया। और दूसरा है, बिना डरे ऊंचाई पर उड़ता है। जी हम दोस्तों, उकाब पक्षी जो है वो किसी का परवाह नहीं करता है। मेरे प्रियो, उकाब पक्षी बिना डरे ऊपर की ओर उड़ता है और किसी की परवाह नहीं करता है। वो ना तो आंधी तूफान की, ना बारिश की परवाह करता है, ना आकाश में उड़ने वाले फ्लाइट को परवाह करता, ना हेलीकॉप्टर की परवाह करता। मेरे प्रियो, बिना डरे बेपरवाह होकर के वो आगे की ओर उड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम विश्वासियों को भी बिना डरे आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है, विश्वास में लाया है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु कहता है विश्वास के बल पर तू चल सकता है। तो वहाँ पर पतरस क्या करता है, वो पानी पर उतर जाता है और ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे पृथ्वी पर खड़ा, जमीन पर खड़ा। और जी हाँ मेरे दोस्तों, और यीशु मसीह को ताकते हुए वो पतरस पानी पर मिट्टी पर, भूमि पर, जमीन पर जैसे चलता है उसी प्रकार से पानी पर में वो चल रहा है, वो विश्वास के बल पर यीशु मसीह को देखते हुए। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे आंधी तूफान आया और वो आंधी तूफान को देखा और वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब नूह को कहा कि मैं इस संसार के समस्त प्राणियों को नाश करने वाला हूँ, इसलिए तू जहाज बना, और जहाज बनाने की जब अनुमति परमेश्वर ने नूह को दिया तो ये भी कहा कैसे कैसे जहाज बनाया जाए। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने बताया परमेश्वर ने नूह को कि खिड़की तुम ऊपर की ओर रखना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब हम इस संसार को नाश करेंगे और इस जहाज में बैठे हुए लोग उस तबाही को देखेंगे, ये डर जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा खिड़की को ऊपर की ओर रखना, क्योंकि हमेशा हर इंसान को, विश्वासियों को ऊपर निहारना चाहिए, ऊपर की ओर देखना चाहिए। जिस प्रकार से पतरस यीशु को देख रहा था, वो यीशु को ताक रहा था, वो बेपरवाह चल रहा था पानी पर, जैसे समस्याओं को देखा वो डूबने लगा। मेरे प्रियो, हम विश्वासी का जीवन भी ऐसे है। प्रभु कहता है विश्वास के बल पर आगे बढ़ते चलो, डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से उकाब पक्षी बिना डरे ऊपर की ओर उड़ता है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है हम विश्वासियों को भी बिना डरे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और तीसरा बात है, उकाब जब बूढ़ा हो जाता है उस समय उसका जीवन कैसे होते मेरे दोस्तों? जब वो उकाब बूढ़ा हो जाता है, उकाब का आयु 70 साल
होता है, लेकिन जैसे वो 40 पार करता है मेरे प्रियो, उसका जो है उसका पंख वो वजनदार हो जाता है, उसका नाखून जो है बड़े हो जाते हैं, शिकार पकड़ने के लायक नहीं रहता है। उसका जो चोंच है उस चोंच में भी कमजोरी आ जाता है, उस चोंच के ऊपर में उसका जो चमड़ी है वो फटने लग जाता है मेरे प्रियो, और उस कारण से वो उकाब पक्षी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, वो शिकार करने के लायक नहीं रहता है। और उसके सामने एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो जिंदा रहना है तो उसे दुख उठाना पड़ेगा, नहीं तो उसको मर जाना होगा मेरे प्रियो। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने चोंच को पहाड़ों पत्थरों में घींच घींच करके उसको फिर से बड़ा अच्छा बनाता मेरे प्रियो, और उसी चोंच से उसके बाद अपने पंख को उधेड़ देता है, पुराना पंख को उधेड़ करके फेंकता है, और अपने नाखून के जो वो बड़े बड़े नाखून होते हैं मेरे प्रियो, उसको भी वो तोड़ करके और उसको अच्छा बनाता है। लेकिन जब उस प्रकार से अपने पंख को, अपने नाखून को, अपने चोंच को जब वो घिसता होगा, वो खुरचता होगा मेरे प्रियो, तोड़ते होंगे, तो कितना उसको दर्द और तकलीफ होता होगा। और वो दर्द और तकलीफ को 5 से 6 महीना तक उसको बर्दाश्त करने में लगता है मेरे प्रियो। और उसके बाद वो सब कुछ, चोंच सही होना, पंख नया आना और पैर के नाखून सही होना, उसमें 5 से 6 महीना लग जाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 22 से 24 पद में इस प्रकार से लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप एक अच्छे विश्वासी जीवन जीना है तो आपको क्या करना है, पुराने स्वभाव को आपको उतारना होगा, पुराने चाल चलन को आपको छोड़ना होगा, पुराने व्यवहार को आपको छोड़ना होगा, पुराने गंदे चीज़ों को खाने पीने की आदत है उसको आपको छोड़ना होगा। और छोड़ने में मेरे प्रियो दुख तो होगा, तकलीफ तो होगा। जिस प्रकार से उकाब पक्षी को वो चमड़ी को, वो पंख उधेड़ने में, नाखून को तोड़ने में उनको और नया नाखून आने में समय लगता है, उसी प्रकार से आपके साथ भी होगा, लेकिन करने से आपको जरूर हो सकता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, आप एक अच्छा विश्वासी है तो आप विश्वासी जीवन में पुराने स्वभाव को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता, उसको उतारना ही होगा, छोड़ना ही होगा, तब जाकर के आप एक नए उकाब की तरह आप नया जीवन, नए विश्वासी बन सकते हैं। जैसे बाइबल में बताता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पुराने नहीं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो चौथी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर, व्यक्तिगत उड़ान। उकाब हमेशा अकेले उड़ेगा या तो वो अपने ही उकाब के ही झुंड में उड़ेगा। आइए परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 14 पद में, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, और ज्योति और अंधकार के क्या संगति। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप विश्वासी जीवन जिए हैं तो आपका विश्वासियों के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए, विश्वासियों के साथ मेलजोल होना चाहिए, विश्वासियों के साथ आपका संगति होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अविश्वासी से आपको दूर रहना, अविश्वासी के साथ रहना तो है, लेकिन उनके जैसा आपको जी करना नहीं है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को खाते हैं, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं, ऐसे बातों को करते हैं। मेरे प्रियो, आपको उसके तरह नहीं होना है, क्योंकि बाइबल बताता है उसके संगति में आपको नहीं रहना। आपको किस संगति में रहना? अपने लोगों के संगति में, विश्वासियों के संगति में। जैसे उकाब या तो अकेला रहेगा या तो अपने ही झुंड में, वो कौओं के झुंड में नहीं उड़ सकता मेरे प्रियो। तो ये उकाब का जो है विशेषताएं है। और 5वां है, वो अनुशासन का जीवन जीता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसका 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर उकाब पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों को घोंसले से निकाल करके उसको उड़ना सिखाता है, उसको
चलना सिखाता है, अनुशासित करता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हम विश्वासी भी अपने अपने बच्चों को भी एक अच्छा डिसिप्लिन सिखाना है, एक अच्छा अनुशासन में रखना है, अनुशासन में उसको चलाना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से आप अनुशासन में चल रहे हैं उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को भी अनुशासन में रखना, क्योंकि उकाब पक्षी का ये जीवन है मेरे दोस्तों। उसी से हम आज सीख रहे हैं। और छठा बात है मेरे प्रियो, उकाब जो है आकाश की ओर उसका ध्यान रहता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुस्सियों उसका 3:2 पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ध्यान में रहो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से उकाब पक्षी हमेशा आकाश की ओर निहारते हैं कि वो कहाँ तक उड़ करके जाएंगे, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम विश्वासियों को भी पृथ्वी के वस्तुओं की खोज में नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, परमेश्वर का आशीष आप पर कैसे उतर सकता है, आप एक आशीषित परिवार कैसे बन सकते हैं। इसलिए आपको ऊपर की ओर निहारना होगा, यीशु मसीह की ओर ताकना होगा। जी हमारे दोस्तों, जब पतरस यीशु को ताक रहे थे वो अच्छी रीति से चल रहा था। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है उकाब पक्षी हमेशा उसका ध्यान ऊपर रहता है। उसी प्रकार से आपका ध्यान कहाँ है मेरे प्रियो? क्या पृथ्वी पर है या आकाश में स्वर्ग के परमेश्वर की ओर? अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा, परमेश्वर आपके और आपके परिवार में आशीष करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज हमने सीखा है उकाब के 6 विशेषताओं को। पहला है उसका ऊंची उड़ान, दूसरा है वो बिना डरे ऊंचाई पर उड़ता है, तीसरा है जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उसके पास 2 ही विकल्प होता है, या तो वो उसका मर जाना या तो वो आगे बढ़ना, तो वो आगे बढ़ता है मेरे प्रियो। और चौथा है व्यक्तिगत उड़ान, और 5वां है अनुशासन का जीवन जीता है, और छठा है आकाश की ओर ध्यान लगाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम विश्वासियों को भी इसी प्रकार से अगर हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हम सबको बहुतायत के आशीष देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष करे। आमीन।